गुड इवनिंग माय डियर। इसमें से कोई ऐसे हैं जो कल अब्सेंट थे? कोई हैं? अरे हो जाओ माय डियर, कल जो अब्सेंट थे वो यार क्यों थे कल अब्सेंट? बताइए। अरे कल क्लास थी ना, तो फिर अब्सेंट क्यों थे? बोलिए। आप दोपहर में सो गए थे, नींद नहीं खुली आपकी? आप कहीं चले गए थे? आप दुकान को उधरना आपका? आपका? आप मेरे पांचों आदमी जो है इसके साथ साथ बैठिए। आप लोग बैठो। मैं सबों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग का जो ये आज का जो अब्सेंट होने का जो कारण है, ये कारण हर व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन लेकिन मैं मानता हूं कि वहां पर अगर आप नहीं भी रहते तो काम हो जाता। अर्थात आप इसको फर्स्ट नंबर में रखे ही नहीं है। माय डियर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम ये जो एक साल है, जिंदगी का आपका पहला मोड़ है, इसमें अगर गाड़ी ठीक से घुमा लीजिएगा तो फिर कभी एक्सीडेंट नहीं होइएगा। प्लीज एक साल तक आप अब्सेंट नहीं होइए कहीं भी, मेरे यहाँ नहीं, हर ट्यूशन में अब्सेंटी को रोकिए प्लीज। ये जो कहीं हम ये भी सुना देते हैं कि अगर प्रेम से नहीं मानिएगा तो हम रोक देंगे आपकी एब्सेंटी को, है ऐसे जंतर जो लगाएंगे आपको, आप रुक जाइएगा। लेकिन मैं अभी प्रेम से कह रहा हूं माय डियर आपको कि अगर ट्यूशन खुली हुई है तो आप कहीं मत जाइए। दुकान का उद्घाटन था तो 1 घंटा में उलट जाता दुकान। वो कहा कि दुकान का उद्घाटन था मैं, अरे 1 घंटा में क्या उलट जाता? आप ही दुकान का, सब बहुत लोग दुकान चलाने वाला है, बहुत लोग कर रहा था। आप कहते आ रहे हैं अगरबत्ती लेके पार आके पढ़ लेते, फिर की बोले साइकिल के हवा हो गेल लेके करबे, बस चला खत्म। कहबे तो दिल गार्जियन के ये चीज छुपा के रखना है, जो इंपोर्टेंट चीज होता है लोग उसको छुपा के रखता है। ट्यूशन कोचिंग में अगर कहीं लफड़ा लगे तो छुपाइए लो, कहबे करो कि ट्यूशन कोचिंग गए थे, खला खत्म। मान लीजिए कहीं किसी की शादी है, वहां अटेंड करना है आपको, और आपने कोचिंग आ गए, दोस्त क्या कहेगा कोचिंग चल रही ना छोड़ नहीं सके, तो कभी ट्यूशन देखिए मेरे क्या ली बस फलना जगह सुतिए रहिए, सुतले रह गेले ते लाग नहीं जोता बस खरा एकरा छुपा ले दे, समझ में आया कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको इग्नोर मत करो लाइफ में। जितना भी चीज है ना सबको इग्नोर कर दो, इसको नहीं। आज हम पढ़ाएंगे यार 2 दिन से, वैसे 2 दिन तो और बचा है, 21 तारीख को। 21 तारीख के बाद तो पूरा रनिंग में कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसको एक बार रिपीट करने के लिए। तो पिछले क्लास में अर्थात कल हमने मैटरनिक युग पढ़ा दिए थे, और मैटरनिक युग पर हमने ये बता दिए थे कि यूरोप महादेश के इतिहास में 1815 से 1848 ईस्वी के बीच के समय को मैटरनिक युग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी हमने बता दिया, क्योंकि इस समय अवधि में मैटरनिक का वहां बोलबाला हम ये भी बताए थे, और इससे आगे भी बताए थे। क्या वहां नहीं दिखाए थे? ये बताए 1830 वाला क्रांति नहीं बताए? चलिए नहीं बताए थे, कोई बात नहीं, अब बताएंगे। तो इस पर थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आप लोग से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज सबसे पहले आपसे, सोनी कौन है इसमें? सोनी की नीतू क्या था हो दिलीप? अरे वो क्या था, वो सोनी की नीतू क्या नाम था उसका? वहीं से वो बोल रहा है।
क्या था उसका, सोनू की नीतू ना, किसका? वो जो लड़की थी उसका, उस सर की जो थी सर हाँ हाँ सर। हाँ, क्या नाम थी, क्या नाम है उसका? अंशु है, वो है इसमें नहीं है क्या, आप ही अंशु हैं, ठीक है, वही पहचानना था हमको, अंशु नाम है तुम्हारा, क्या हुआ, कल आए थे आप, बैठिए ना अपना रगड़ के बैठिए ना, एक बार सामान हटा के बैठिए, कल में आया था, हम ये हरियाणा में नहीं रहेंगे, अपना सीट जहाँ दे दिए, अधिकार दे दिए हैं, चिपक के रहो उसको, जो बैठता है उसको मारपीट करो, हम आप पढ़ाएंगे यार, उन लोग सब मैनेजमेंट में हम रहेंगे तो फिर सब विद्यार्थी भाग जाएगा मेरा, सब जगह ऐसे ऐसे करता है मास्टर, पढ़ाता तो नहीं है, मैनेजमेंट में रहता है, तो उसको दूसरा जगह करो, अपनी जगह बैठो, हम मैनेजमेंट में नहीं रहेंगे। सभी बताओ, फ्रांस किस महादेश में है? यार तुम लोग मेटरनिक कहाँ के शासक थे? छोटा सा मेटरनिक, राइट, थैंक यू सो मच बेट। अरे तुम लोग को बहुत ब्रेन का तेज है, मुझे मालूम है, लेकिन तुम ब्रेन को दूसरा जगह कभी कभी लगा देता है, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक, वहां पर बैठेगा कैसे, अच्छा भाई जैकेट और तो गर्मी थे ना पर भी तो बस भी ले एक रोज में तुमका अच्छा धीरे धीरे जिला डाटा है थे 21 तारीख तक में कुछ भ्यास सके चले हमें सब देखे छे, इसमें लड़की में भी ऑप्शन विकल्प है, अपसेट नहीं होना है, मैंने अभी कहा कि हर हाल में आप लोग जब ट्यूशन खुली हुई है तो वहां पहुंचने का प्रयास करिए, और बात करेंगे बाद में, तो सोनी ले लो वो पेन, सोनी नाम था ना उसका, अंशु, अंशु पेन ले लो, लेकिन बदमाशी नहीं, वो रील नहीं होना चाहिए रास्ते में, बहुत मार मारेंगे, तुमको मालूम नहीं है, जिस दिन एडमिशन लेते हैं ना, एडमिशन जिस फर्स्ट क्लास होता है ना, सबके में जीपीएस लगा देते हैं, नहीं तो पूछ लो हमको, कोई भी स्टूडेंट कहाँ क्या करता है सब बता देंगे, ये गॉड गिफ्टेड वो जीपीएस है, समझे, लो ये लो उसको दो, एसएसटी पॉइंट वैसे नहीं यहाँ पर आ गया है, इसके पीछे बहुत राज है, ईश्वर का भी सबसे बड़ा योगदान है। तो बैठिए, अब हम लोग आगे चलेंगे, अगला पॉइंट होगा आज जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति होगी आज, बहुत शानदार ढंग है, मेरे साथ आप लोग भी लिखिए, जो कल नहीं आए थे वो यहाँ लिख सकते हैं, कौन विषय होगा आज, यहाँ लिख सकते हैं छोटा सा जगह में इतिहास, और इतिहास के बाद उसको बंडिंग करो, इतिहास इकाई कितना, इकाई 1 का शेष, ये लिख दीजिए, शेष मतलब हुआ बचा हुआ, अर्थात एक शुरू कर दिए हैं, उसमें से कुछ पॉइंट जो बचा हुआ है उसको हम पढ़ाएंगे, बस 1 मिनट, कुछ नहीं है उतार करने में, अब लिखिए आप लोग, जुलाई 1830 ईस्वी
की क्रांति। ये आप लोग को मालूम है, एक बात बताए थे हम, ये आप लोग क्या जो ये पढ़ाते हैं ये रिकॉर्ड भी होता है, जो YouTube पर अपलोड होता है 7 बजे शाम में। शायद कल लगभग हो भी गया था 7 बजे आसपास। उसमें 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग उसी टाइम में डेली हम प्रयास करेंगे। तो अगर रिवीजन करने का मन हो, अगर इधर उधर कहीं घूम फिर रहे हैं तो इसको चला लीजिएगा, तो एक रिवीजन फिर से हो जाएगा। चलिए, तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हम देख रहे हैं। कहाँ पर है अभी आप लोग? कहाँ पर? फ्रांस में। यूरोप के फ्रांस में। यूरोप के फ्रांस में है। यूरोप के फ्रांस में हम लोग हैं। और मैं बता दूं कि फ्रांस में जो एक पर एक क्रांति हुई है वो पूरे दुनिया के प्रेरणा के स्रोत हैं गरीब लोगों का। और ये 1830 ईस्वी क्रांति भी उसी में से एक है। तो इस क्रांति की मैं शुरुआत करूं, आपने सुने थे, आपने पढ़े हैं कि वियना सम्मेलन के द्वारा 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था, यस सर, उसको तहस नहस कर दिया। उसको क्या किया? उसको तहस नहस कर दिया। और फिर फ्रांस के शासक इधर उधर होने लगा और मेटरनिक के हिसाब से फ्रांस का शासक बनने लगा। इसी क्रम में माय डियर, इसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान को इधर रखिएगा। इसी क्रम में 1824 ईस्वी को 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक जानते हैं कौन बना? चार्ल्स टेन, ऐसे एक्स चार्ल्स टेन बना कब? 1824। और ये जो चार्ल्स टेन बना, 21 के बीच में भी एक शासक बना जो कुछ ही दिन रहा, लेकिन 24 में ये बना जो कि कुछ दिन रहा भी, और बहुत बड़ा इसके कार्यकाल में कांड भी हुआ जो एक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब ये 24 में इन्होंने फ्रांस का शासक बना, और शासक जब बना तो ये जनता के हिसाब से नहीं, बल्कि मेटरनिक के हिसाब से, बल्कि अपने हिसाब से, अपने फायदा के लिए शासन करते थे। तो जनता क्या होगा? दुखी होगा कि नहीं होगा? जनता इसके कामों से दुखी रहने लगा, और दुखी रहने लगा तो क्या करने लगा? जनता शासक के खिलाफ गुट बनाने लगा, गुट संगठन बनाने लगा। हम शासक के खिलाफ अकेले आवाज उठाएंगे दिक्कत है, गुट बनाने लगा कि हम शासक का विरोध करेंगे। किया नहीं था, करेंगे। उस करने के लिए गुट बनाने लगा। जनता इधर कर ही रहे थे, गुट बना ही रहे थे। तब तक आ जाइए आप फट से, तब तक इसी बीच आपको बता दें कि 1830 ईस्वी में, कब? 1830 ईस्वी में चार्ल्स टेन एक अपना प्रधानमंत्री बनाया। होता था क्या? शासक तो होता था राष्ट्रपति के पावर में, और प्रधानमंत्री बनाते थे। प्रधानमंत्री जानते हैं मेडियर क्या होता है? कार्यकारिणी प्रधान होता है, काम करने वाला प्रधान। जैसे अपने देश के भी प्रधानमंत्री जो है वो काम करने का प्रधान है, जबकि सुप्रीमो कौन होता है देश का? राष्ट्रपति। जस्ट लाइक वही होता था शासक। तो इन्होंने अपना कार्यकारिणी प्रधान बनाया 1830 ईस्वी में। किसको? पॉलिग्नेट।
पॉलीग्नेट। इसको माय डियर क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। अर्थात प्रधानमंत्री कौन बनाया? स्टेट बनाया प्रधानमंत्री पॉलीग्नेट। अब देखिए, इनसे तो जनता दुखी थी, इसके खिलाफ गुट बना ही रहा था। पॉलीग्नेट आया। अब इसका करिश्मा सुन लीजिए। अगर आप इसको 20 मानते हैं गड़बड़ काम करने में, तो ये था 25। माने इससे भी ये ज्यादा। तो इसके आने के बाद जनता को और भयभीत हो गई। जनता कि अब लगता, जनता को लगा कि अब तो हम लोग का खैर नहीं है, अब इसका विरोध करना जरूरी है। तब तक जनता ये सब सोच ही रही थी, कर ही रही थी ये सब बातें। तब तक इसी बीच जुलाई है माय डियर, 25 जुलाई, ठीक है आप लोग? 25 जुलाई को होगा सर। ओ मिस हो गया। बस 25 जुलाई जी। कब? 25 जुलाई 1830 को यही भाई साहब, कौन भाई साहब? पॉलीग्नेट 4 गो अध्यादेश जारी किया। अर्थात माय डियर, अध्यादेश होता है अपने देश का नियम कानून। नियम कानून को फ्रांस में क्या कहता है? अध्यादेश। 4 अध्यादेश जारी किया। और कैसा अध्यादेश किया, जारी किया? कैसा नियम जारी किया? जो जनता के विरुद्ध थी, जनता को उससे लाभ नहीं पहुंच रही थी, शासक को उससे लाभ पहुंच रही थी। तो जनता क्या करेगी? जनता कल का अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं तो चारों सुन भी लो, तो उसे दिखाएंगे नहीं हम, चारों सुन लीजिए, तब आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला था प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। प्रेस समझते हैं? इधर उसमें नहीं है जो पढ़ा रहे, बहुत सारे बुक का पिक्चर करके बताते हैं यार। तो मैं बता रहा था कि प्रेस समझते हैं? प्रेस की अधिकार, जैसे अभी अपना लोग को प्रेस का अधिकार है। प्रेस मतलब होता है छापना लिखना होता है, ठीक? पेपर पत्रिका में जो बात छापते हैं वो क्या हो गया? प्रेस। हम जो एक तरह से लिखते हैं किसी के समझ में, वो भी क्या हो गया? प्रेस। तो सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। कहा कि कोई भी पेपर पत्रिका में शासक या किसी के विषय में लिख नहीं सकते आप। तो जनता दुखी होगा कि नहीं होगा? पहली बात। दूसरा क्या किया? वोट डालने का जो अधिकार था उसको सीमित कर दिया। गरीब गुरबा मूर्ख हरिजन जो भी थे उसको कहा कि तुम लोग तो शासक जानबेन करता है, तो वोट क्या देगा? सरकार जानता है क्या होता है, तो तुम लोग वोट क्या देगा? किसी को वोट देता है पैसा पैसा, इसलिए तुम लोग को वोट देने का ही अधिकार नहीं। उसको समाप्त कर दिया। वोट इसको वोट देने का अधिकार ही समाप्त कर दिया। देखो तीसरा क्या कहा कि चुनाव जो पहले से गरीब लोग भी चुन के गए थे, जैसे कि अभी चुनाव जो होता है एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, सरपंच, तो सभी का चुनाव होता है। उसमें अमीर लोग भी जीतते हैं, गरीब लोग भी जीतते हैं, नीच जाति के भी जीतते हैं, उच्च जाति के भी जीतते, कैंडिडेट होता है। तो इन्होंने क्या किया? ऐसा नीति बनाया, अब तो चूंकि गरीब और नीच जाति जो भी थे उसको वोट डालने का अधिकार ही खत्म कर दिया। तो कहा फिर से चुनाव करेंगे ताकि उन लोग जीत भी करेंगे। तो तीसरा क्या किया? फिर से चुनाव की घोषणा किया, जो बहुत ही खतरनाक था कि फिर से अभी भी चुनाव हुआ ही है, तो फिर से चुनाव क्यों होगा इसका। और कितना बोले? एक प्रेस की स्वतंत्रता, एक मतदान की, एक फिर से चुनाव कराने की, और चौथा था कि पहले से जो चुनाव होके क्षेत्र से नेता सब आए थे, मंत्री आए थे, सांसद आए थे, प्रतिनिधि आए थे, उसको मिला के जो शासन चल रहा था उसको भंग कर दिया। आप इस सबके मिला के शासन नहीं चलेगा। तो ये आदमी करेंगे कौन? अगले चुनाव तक 2 आदमी ही हीरो। अब कहिए 4 को नियम से रुकेगा? माय डियर, 4 नियम से तुरंत एक तरह से समझिए कि 4 स्टेट के शासन से तो पहले से बारूद तैयार ही हो गई थी।
ये आया तो थोड़ा सा उसमें पतीला लग गया, बालू मुझे पतीला नहीं लगता है, पुलिस ने एक पतीला का काम किया, इन्होंने बारूद का ढेर खड़ा किया और ये 4 गो नियम जो था वो माचिस का काम किया, नहीं लगा दिया, लग गया आग, लग गया आग, शुरू हो गया। पूरी तरह से जनता पहले से तैयार थी और टूट पड़ा इन पर, और इतना भयंकर आंदोलन था, इतना भयंकर आंदोलन था मैरियर, कि ये दोनों की पुलिस, दोनों की व्यवस्था कुछ ही दिनों में फेल हो गया। सब इसी सब का साथ देने लगा और इसको लगा कि अब तो जुल्म हो जाएगा, और जब जुल्म हो जाएगा तो ये दोनों क्या क्या जानते हैं, राहत को भागा, कहाँ, इंग्लैंड। हाँ मैं इंग्लैंड इसको सराय दिया और इस तरह से खेला खत्म हो गया, कहाँ का, ये दोनों का, दोनों खत्म। अब दूसरा शासक आएगा, अब दूसरा शासक आएगा माय डियर, वो अगला मैं उसे बता दूं। दूसरा शासक आया है लुई फिलिप, लुई फिलिप, वहां भी लड़ाई होगा माय डियर। दूसरा शासक कौन आया, लुई फिलिप, ये आया है दूसरा शासक 1830 में, 1830 में दूसरा शासक बना लुई फिलिप। इसका कहानी बताएंगे, पहले आप लोग इसका लिख लीजिए, आज ये उसका भी कहानी होगा। 48 क्रांति जो पढ़ाएंगे ना, तो इसमें पढ़ाएंगे। तो क्या इसमें आप समझ गए पूरी तरह से? और समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, देखिए फ्रांस की यह एक सफल क्रांति का नाम है। फ्रांस की यह एक सफल क्रांति का नाम है। फ्रांस की यह एक सफल क्रांति का नाम है, जिसमें जनता की जीत, जिसमें जनता की जीत और शासक की हार हुई थी, जिसमें जनता की जीत और शासक की हार हुई थी, जिसमें जनता की जीत और शासक की हार हुई थी। विराम हो गया, बिल्कुल आराम से लिखिए, हुई थी। तो यहाँ लिख लिए। अब पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज मतलब ये बीच से एक लाइन नीचा से नहीं, बीच से लाइन नीचा गैप मत दीजिएगा, बीच से लिखिए। देखिए 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक चार्ल्स टेन बना, ऐसे लिखेगा चार्ल्स टेन। फ्रांस का शासक चार्ल्स टेन बना। फ्रांस का शासक चार्ल्स टेन बना, जिससे क्या लिखा, जिसमें जिससे जनता खुश नहीं थे, जिससे जनता खुश नहीं थे। मैंने यार कोई जनता गलत लिखे, बहुत लोग को देखते हैं यार ऐसे लिखो जनता, नंबर काट लेगा इसमें। जनता सिंपल शब्द है, कोई कुछ लिखता है जो नो तक, ठीक, कोई लिखा है जोन तक, कोई लिखा जो नो तो संजू लिखा है, ऐसे करके लिखता है। ऐसे लिखो, कैसे, अरे जो लिखा होगा सुधार लेगा, देखे तब ना हो। क्या लिखा मैंने, जिससे जनता खुश नहीं थे, अतः इसके विरुद्ध, अतः
इसके विरुद्ध जनता एकजुट हो रहे थे, अतः इसके विरुद्ध जनता एकजुट हो रहे थे। एकजुट हो रहे थे। इसी बीच जुलाई 1830 ईस्वी में से 25 जुलाई को था, देखिएगा क्या? इसी बीच 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 25 जुलाई 1830 ईस्वी को पॉलीग्नेट इस सब को बढ़िया से क्या लिखे? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को पॉलीग्नेट कौन थे जानते करते हैं? पॉलीग्नेट चार अध्यादेश जारी किया। वही 4 को नियम जो जारी किया, अध्यादेश जारी किया। हाँ, बहुत अच्छा, इसे पूछते रहिए मैडम। अध्यादेश ऐसे लिखना, अध्यादेश जारी किया। 4 अध्यादेश जारी किया। 4 अध्यादेश जारी किया, जिससे जनता बहुत भड़क गई। भड़क मतलब है ना, थोड़ा एकदम आग बबूला, भड़क गई। और शासक के खिलाफ क्या कर दिया? शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। शुरू कर दिया उधर, और शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे जनता भड़क गई और शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। बस 2-4 दिन के बाद तो अपने आप लोग चाल में आ जाइएगा। अभी तो शुरू है ना, थोड़ा सा भी घबराइए नहीं, चलेगा। सुनो आंदोलन शुरू। और मैं क्या जानते हैं, 25 को शुरू हुआ और दिन रात आंदोलन चलता रहा, और 31 जुलाई को ये दोनों दिवस हो गया। 31 जुलाई को फ्रांस छोड़ के रातों रात गिरा, शुरू, जिससे प्रभावित होकर 31 जुलाई को चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक जिससे प्रभावित होकर 31 जुलाई को चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक देश छोड़कर भाग गया। इसी क्रांति को
इसी क्रांति को जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति को जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति को जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या मैं डियर समझ गए बढ़िया से? हाँ। अब हम लोग देख लिए इसी क्रांति को जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खत्म? अब हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि इस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। कभी कभी इसका प्रभाव परीक्षा में पूछा है, इसलिए 2-3 प्रभाव करके नंबरिंग करके हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रभाव। एक स्टार मारिए नीचे में, प्रभाव। प्रभाव देके ध्यान दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर करके दीजिए। 1 नंबर में लिखिए प्रभाव। लिखिए प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही हुआ कि फ्रांस का जो शासक था वो देश छोड़कर भाग गया। देखिए 1 नंबर में फ्रांस के शासक देश छोड़कर भाग गया। फोटो ले लेते हैं, वीडियो का जो लिखा फ्रांस छोड़कर। दूसरा नंबर लिखिए। मैंने यार एक चीज बता दें, राजतंत्र सुने थे? राजतंत्र में क्या होता था? मैं बुद्धिजीवी हूँ या शक्तिशाली है, अब किसी भी तरह से अगर हम विशेष हैं तो हम शासन करने लगते थे। हम इसी इलाका के क्या हो गए? राजा हो गए। अब मेरा जो बेटा होगा वो राजा, कन्हा पोता जो होगा वो पता, नगरा जो छरपता होगा वो मैंने फिक्स था। समझ में? कहने का वो मतलब था मेरा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। तो उसी वंश का शासक, ठीक उसी तरह से शासक का भी परंपरा था। जैसे इंग्लैंड में रानी की परंपरा है, उसी परिवार से रानी होती है, उसी तरह से शासक का परंपरा था। तो वो जो शासक पहले था कौन? चार्ल्स डेन। वो था माय डियर, वो था बुर्बो वंश का। वंश था उसका नाम ये वंश का था। तो ये वंश खत्म हो गया, ये खत्म हो गया क्योंकि जैसे युग गया तो खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा जो लुई फिलिप आया, लुई फिलिप शासक बना 1830 में, मैंने बताया था अभी। वो था आर्लियंस वंश का, आर्लियंस इस वंश का शासक आया। इसके बाद ये आया, तो हम दूसरा में लिखेंगे ये। देखिए इस आंदोलन के बाद या इस क्रांति के बाद, दूसरा नंबर में इस क्रांति के बाद फ्रांस में, इस क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश का शासन शुरू हुआ। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश का शासन शुरू हुआ। वंश का शासन शुरू हुआ। देख लिए? एक बार और सुनाएंगे, फिर तब तीसरा लिखेंगे। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश का शासन शुरू हुआ।
एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर आगे बताएंगे। अभी अभी आपने देखे कि फ्रांस की जनता वो सिचुएशन, वो स्थिति, वो माहौल उत्पन्न किया कि वहां के शासक को देश छोड़ना पड़ा। तो अब जो नेक्स्ट जो शासक आएंगे तो उसको तो इसका भय रहेगा कि नहीं रहेगा कि हम अच्छे से काम करें। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद एक ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि आने वाले शासक जनता के हित में हर संभव काम करने के लिए प्रयास करने लगा। और इतना ही नहीं मेडियर, उस तरह के शासक अर्थात चार्ल्स टेन और पॉलिग्नेक जैसे हरामी जो अदर भी शासक तो होगा, वो सबका कान खड़ा हो गया कि हम भी अगर ऐसा करेंगे तो मेरा भी हाल यही होगा। अर्थात वो भी अपने काम में क्या करने लगा, सुधार करने लगा। वो भी अपने काम में सुधार, यही है तीसरा। देखिए इस क्रांति के बाद, इस क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ, इस क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ, फ्रांस के साथ साथ अन्य देश के शासक भी, अन्य देश के शासक भी, अन्य देश के शासक भी जनता के हित में, जनता के हित में काम करने के लिए विवश हुआ। विवश मतलब समझते हैं, लाचार नहीं, मजबूर काम करने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए विवश हुआ। तो माय डियर, ये जो 2 पॉइंट अति महत्वपूर्ण था आपके, कई बार बोर्ड में इस दोनों में से कोई ना कोई पूछा है, एक बार नहीं कई बार। उसके बाद वाला पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण ही है। तो दोनों आपने अच्छी तरह से समझ गए। और अभी नहीं, ये नहीं कि अभी ये खत्म हो गया है, आपके परीक्षा तक इसी यही चलाएंगे। आप लोग सिर्फ विश्वास रखिएगा, जिस विश्वास से आपने यहाँ आए हैं, बड़ी उम्मीद से आए हैं, बिना बोर्ड बैनर को देखे हुए आए हैं यहाँ पर, बिना प्रचार प्रसार, वो चीज मिलेगा मैटियर यहाँ पर। सो तो अभी आभास हो ही गया होगा कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और मिलेगा। और ऐसा मिलेगा कि देखिएगा जब आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने का तात्पर्य मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाइएगा, तब आप देखिएगा कि इसका कितना हेल्प मिलता है इस विषय से आपको। तो ये खत्म हो गया मैंने अगला पॉइंट, लेकिन अगला पॉइंट आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम हो गया बस, क्योंकि और क्वेश्चन भी है किसी किसी को। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं।